ये सारी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकते हो, उसके अंदर मोबिल पड़ता है, आपका जीवन एकदम नर्क के समान हो जाएगा। अभी तो तुमको बहुत मज़ा आ रहा होगा, सोच रहे होगे कि सारी जन्नत यही है। क्या हुआ? चिंता हो रही है, घबराहट हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, बहुत सारे चीज़ सोच रहे हैं कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, नया नया योजना बना रहे हैं कि जो है कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे, सबको बताएंगे कि देखो मैं पहले जैसा नहीं हूँ, आज मैं काफ़ी बदल चुका हूँ। अरे भाई, आप कैसे अपने आप को बदल पाओगे? कैसे आप अपने आप को चेंज कर पाओगे जब उस चीज़ का मूल कारण आप जानते ही नहीं हो और आप जो है हमेशा टेंशन में रहते हो, चिंता में रहते हो, घबराहट में रहते हो। तो सबसे पहले तो आपको मूल कारण पता करने की ज़रूरत है दोस्तों, आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप आपके बारे में कितना उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। वो सोचते होंगे, उनके अंदर भी सपना होगा कि मैं इतनी मेहनत से, इतने लगन से कमा रहा हूँ अपने बच्चों को, ये बच्चे हमारे जो है बड़े होकर हमको खाना खिलाएंगे, हमको हमारा दवा कराएंगे, हमारा इलाज कराएंगे, नया घर लेंगे, किस तरीके से। लेकिन आजकल जो ये लोग युवा लोग हैं, ये सिर्फ ये सोचते हैं कि बस हस्त मैथुन करते रहो, आनंद लेते रहो, हस्त मैथुन करते रहो, आनंद लेते रहो। लेकिन उनको धीरे धीरे जब इसका परिणाम सामने आता है तो उनको बहुत पछतावा करने के बावजूद भी वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुरानी एक्टिविटी होती है, जो रचनात्मक चीज़ें होती हैं, वो नहीं आ पाती हैं। अब आप लोगों को ये नहीं पता है कि आजकल ये जो देखा जा रहा है कि हस्त मैथुन को जो है बहुत प्रमोट किया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि आप जितना बार या मतलब जितनी अधिकता से हस्त मैथुन करोगे, आपको उतने ही जो है आपका जो वीर है वो सबसे ज़्यादा बनेगा। उसी के चक्कर में आजकल के जो हमारे युवा हैं, उनको ये नहीं पता है कि हस्त मैथुन के कितने नुकसान होते हैं, हस्त मैथुन को कितना प्रमोट किया जा रहा है आजकल, कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि लोगों को हस्त मैथुन प्रमोट करने में क्या फ़ायदा हो रहा है। हमारी जो युवा है वो किधर जा रही है, शायद इन लोगों को इसके बारे में चिंता नहीं है। बस उनको अपना जो है किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए बस हस्त मैथुन को बढ़ावा देने में मज़ा आ रहा है। अभी तो तुमको बहुत मज़ा आ रहा होगा, सोच रहे होगे कि सारी जन्नत यही है। इसके अलावा तो ना और कोई आपको काम दिखाई दे रहा है और ना ही कोई दिमाग में कोई बात आ रहा है। आप सोच रहे हो कि ये जवानी हमेशा आपके साथ रहेगी और ऐसे ही मैं हमेशा नौजवान रहूँगा, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं आएगी। अरे दोस्तों, आप बहुत जो है अज्ञानता के कारण अंधकार में जा रहे हो दोस्तों। आपको नहीं पता है, आप जो ये कर रहे हो हस्त मैथुन, इससे आपको शुरुआत में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये जब तक आप कम उम्र में हैं, छोटे हैं, तो जो है आपके अंदर, आपके शरीर को एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े बड़े होंगे, आपको ये कितना नुकसानदायक होगा। अब इसी के कारण आज जो है बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन है, तनाव है, सब सारी इसकी जड़ें ये हस्त मैथुन ही है। बहुत सारे लोगों को तुमने देखा होगा जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी मेहनत काम करते हैं, उनको इन चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती, नपुंसकता की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। लेकिन ये केवल आजकल के युवाओं में ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बहुत सारे लोगों ने बताया कि आपके अंदर नपुंसकता इसकी वजह से आ रही है क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हैं, आपके मन में नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आता है, आप तनाव में रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, ऐसी स्थिति, तनाव की स्थिति, घबराहट की स्थिति, बहुत ज़्यादा सोचने की, नेगेटिविटी की स्थिति क्यों आती है?
वो सिर्फ़ इसलिए आती है क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके अंदर आपको कोई काम करना है या आपने कोई काम करने का जो है सोचा, लेकिन अब आपके अंदर जैसे मान लीजिए कोई एक पत्थर बहुत बड़ा उठाना है, 5 किलो का है, 10 किलो का है, लेकिन अब आप सोच तो रहे हैं कि हाँ हम इसे उठाएंगे, लेकिन आप उसे उठा नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप उसे उठा नहीं पाएंगे तो आप के अंदर नेगेटिविटी विचार आनी स्टार्ट ही हो जाएगी, आपको तनाव होना स्टार्ट ही हो जाएगा। वजह क्या है? इसका वजह यह है कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप जो है उस 5 या 10 किलो जो भी है उस पत्थर को आप उठा पाएँ। तो जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे तो तनाव आना तो स्वाभाविक बात है, स्ट्रेस आना तो स्वाभाविक बात है। और अगर आप उस पत्थर को उठा लेते हैं तो आपको ना कोई नेगेटिव विचार आएगा, ना स्ट्रेस आएगा, चूँकि आपने जो लक्ष्य बनाया था आपने उस लक्ष्य को पूरा किया। लेकिन अगर आपने उस पत्थर को उठाया है तो कैसे उठाया? क्योंकि आप में शक्ति थी, बल थी, इसलिए तो आपने उस पत्थर को उठा लिया है। और ये शक्ति अगर ना होती तो आप सिर्फ तनाव में आते। तो ये शक्ति सबसे मूल का इसका जो जड़ है, ये शक्ति आती कहाँ से है? ये शक्ति आती है हम जब अपने पौरुष को, हम अपने ब्रह्मचर्य को अनुशासन के साथ पालन करेंगे, अपने वीर की रक्षा करेंगे, ये शक्ति तब आती है। और जब ये शक्ति आपके अंदर रहेगी तो कोई भी आप बड़ा से बड़ा काम हो, छोटा से छोटा काम, कोई भी काम हो, तो आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे आपके अनुकूल वो सारे काम होते चले जाएंगे। तो आप कभी तनाव में जाएंगे ही नहीं, आप कभी ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, आपके मन में नेगेटिविटी विचार आएंगे नहीं। और जब क्षमता ही नहीं रहेगा तो बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके मन में आएंगे और आप केवल एक कोने में पड़े होकर सिर्फ रोना रोएंगे कि मैं ये कर नहीं सकता। सोचेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आप करने में कुछ सक्षम नहीं रहेंगे। आपका जीवन एकदम नर्क के समान हो जाएगा। अरे भाई मेरे, तुमको ये नहीं पता कि जैसे कि आप मोटरसाइकिल के इंजन को ले लीजिए, उसका जो इंजन होता है उसके अंदर मोबिल पड़ता है। उसी प्रकार से ये वीर भी आपके शरीर का जो है मोबिल है। इसी मोबिल से आपको जो है शारीरिक, मानसिक और बहुत सारी चीज़ों का रचनात्मक, बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है, जैसे जिसको आप क्रियान्वित करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी समय है दोस्तों, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है आप, और न आपको जो है ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप जो है केवल आप 1 महीने से लेके 3 महीने तक आप अपने आप पर, आप अपने मन के लगाम पर अगर काबू पा लेते हैं तो आपको एहसास होने लगेगा, आपको ये एक नई ऊर्जा और एक नया जोश अगर फील नहीं होगा और आपके दिमाग में ये नेगेटिव विचार, ये डिप्रेशन, ये तनाव आना बंद नहीं होते हैं, तो आप बताइएगा कि मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे ये ऐसा फील नहीं हो रहा है, ऊर्जा फील नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये सारी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। हस्त मैथुन करते करते कुछ दिन बाद पता चलता है आप इसके लायक भी नहीं रह जाते। अरे दोस्तों, अभी समय है। अगर आप अपना नाम रोशन करना चाहते हो, अपने परिवार वालों को नाम रोशन करना चाहते हो, चांद सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो ये सब छोड़ दो, नहीं तो ये आपको खोखला कर देगा। अंदर से पूरी तरीके से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, आप खोखले हो जाओगे, आप चाह कर भी कोई काम नहीं कर सकते हो। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ऊर्जावान ज़रूर महसूस करेंगे, और जो काम पहले आप नहीं कर पाते थे उस काम को आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे।